आड़ा कुत्ता कुत्ता तो आड़ा कुत्ता टॉमी, आप करें तो ठीक है, हम वही काम करें तो वो गलत है। मगरब खसूसन अमेरिका का दोगलापन सारी दुनिया के सामने आया हो चुका है। ये धोखा नहीं तो और क्या है। अपने मफादात को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने इत्तेहादियों को भी वो कुचल के रख देते हैं। भारत इस चीज की जिंदा मिसाल है। मगर खसूसन अमेरिका किस तरीके से अपने इत्तेहादियों को बेवकूफ बनाने पे तुला हुआ है। पाकिस्तान दिस इज व्हाट माय स्पेकुलेशन इज। अब मैं मुसलसल ये कह रहा था, मैं आज भी फैन हूं डॉक्टर जयशंकर का। ही इज अ स्टेट्समैन। मोदी साहब बहुत बड़े लीडर हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप के भारत के हवाले से सख्त इक़दामात, तनकीद और 50% टैरिफ्स के फैसले ने भारत और अमेरिका के दरमियान तिजारती जंग छिड़ने के इम्कानात मजीद बढ़ा दिए हैं। वो कहते हैं ना कि हर एक समस्या का हल सिर्फ मुंहतोड़ जवाब देने से नहीं निकलता। कभी कभी असली जीत उसी की होती है जो सामने से मुस्कुराता है और पीछे से चाल भी चलता है। और इस बार भारत ने ठीक वैसा ही किया। अमेरिका ने जब भारत पर 50% तक का टैरिफ लगाया तो बहुत लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि अब तो भारत को झुकना ही पड़ेगा। लेकिन क्या हुआ, भारत ने जवाब देने के लिए सीधा अफ्रीका का रुख किया और नाइजीरिया से 1 मिलियन बैरल कच्चा तेल खरीद लिया। देखिए, ये खेल सिर्फ तेल का नहीं है, ये है पावर बैलेंस का खेल और भारत की एनर्जी डिप्लोमेसी का मास्टर स्ट्रोक। जवाबी तौर पे इंडिया ने एक और बहुत ही अहम इंकशाफ किया है कि वो जितनी भी परचेजेस थी अमेरिकन टेक्नोलॉजी की, वेपन्स की, और एक उनके डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की अपेरेंटली विजिट भी जो थी, उसको उन्होंने फिलहाल रोक दिया है। तो बहुत क्लियर मैसेज जा रहा है हिंदुस्तान से अमेरिका की तरफ कि हम आपकी रखेल नहीं हैं, हम आपके सामने नहीं झुकेंगे। चलिए अब समझते हैं अमेरिका का दबाव और 50% टैरिफ का झटका। दरअसल शुरुआत होती है वॉशिंगटन से। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जैसे ही रूस पहुंचे, अमेरिका का गुस्सा फूट पड़ता है। पहले से लागू 25% टैरिफ के ऊपर ट्रंप प्रशासन ने 25% और टैरिफ बढ़ा दिया। मतलब भारत से अमेरिका जाने वाला हर माल अब 50% महंगा बिकेगा। यह अमेरिका के किसी भी देश पर लगाए गए सबसे बड़े टैरिफ में से एक है। कारण साफ है, भारत अब भी रूस से धड़ाधड़ तेल खरीद रहा और अमेरिका की मान लो या छोड़ दो वाली डील को ठुकरा रहा है। और अब खबर सामने आई है कि भारत ने भी अमेरिका से दिफाई साजो सामान की खरीदारी की डील फिलहाल रोक दी है। इसी डील के तनाजुर में होने वाला वजीर दिफा राजनाथ सिंह का अमेरिका का दौरा भी मंसूख कर दिया गया है। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक इस मामले से आगाही रखने वाले 3 भारतीय हुकाम ने बताया है कि भारत ने नए अमेरिकी हथियारों और तैयारों की खरीदारी का मंसूबा फिलहाल रोक दिया है और यह भारत की जानिब से मजबूत रद्द अमल का पहला इशारा है। हमें इंडिया की फॉरेन पॉलिसी देखनी होगी। अच्छा, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का आप हिस्टोरिकल जायजा लें। अच्छा, तो उन्होंने कभी भी अपनी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी पे कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। डोवल साहब NSA डोवल रशिया में बैठे हैं, मोदी साहब चाइना जा रहे हैं। लगता यह है कि इंडिया जो है अब वो अपने ताल्लुकात रशिया और चाइना की तरफ ज्यादा एक्सपेंड करना चाहता है। 50% ड्यूटीज लगाने के बाद फॉरेन कंपनीज, बेशतर अमेरिकन कंपनीज, इंडियन मार्केट्स में अपने फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स को धाम धूम से बेच रही हैं। और अब ये हिंदुस्तान की इमर्जिंग मार्केट्स, जो पूरी दुनिया के इमर्जिंग मार्केट्स होती हैं, उसके अंदर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा FPI यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स को बेचा जा रहा है। और इसका मतलब है कि जो पैसे हैं वो हिंदुस्तान से बाहर निकल रहे हैं। इसमें हम बात करेंगे बोइंग P-8I पोसाइडन की, जो कि इंडियन नेवी की बहुत हाई रिक्वायरमेंट है, जिसको सबमरीन हंटर भी बोलते हैं। और अगर इंडियन ओशन के अंदर अपनी डोमिनेंसी बनाए रखनी है तो ये बोइंग जो है P-8I इंडियन नेवी को चाहिए। $3 बिलियन की ये ट्रेड इस वक्त पोज हो चुकी है। जैसे कि इंडिया बोलता है कि मुझे अपने डिफेंस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, और यूएस ने ये वादा किया था इंडिया के साथ कि वो इस एम को पूरा करेगा। आज वो थ्रेट होता नजर आ रहा है। दोस्तों, जो ट्रंप चाहता था कि मैं टैरिफ के प्रेशर में किसी भी मुल्क को घुटनों के बल गिरा दूंगा, तो इंडिया ने ऐसा जोरदार थप्पड़ जो है ट्रंप के मुंह पे दे मारा है कि वो तमाम डील जो कि इन फ्यूचर पॉसिबल थी उनको पॉज कर दिया गया है। एक तरफ देखा जाए तो इंडियन नेवी का भी ये बड़ा नुकसान है, लेकिन नेशनलिज्म के ऊपर जो है इंडिया कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। जब तक ये ट्रेड डील इंडिया और यूएस के बीच नहीं होती तब तक ये चीजें पॉज होंगी। और इंडिया के जो एनालिस्ट है वो ये भी कह रहे हैं कि अगर मामलात बढ़े तो ये कैंसिल भी हो सकते हैं और इंडिया जो है किसी दूसरी या तीसरी ऑप्शन के तलाश में निकल पड़ेगा। तेल का तो बहाना है कि इंडिया ने रशिया से तेल खरीदा यूक्रेन जंग के बाद डिस्काउंटेड प्राइसेस के ऊपर, लेकिन असली में जो मार्केट एक्सेस है कि इंडिया की जो एग्रीकल्चर काश की मार्केट है
जिसके अंदर दूध, अंडे, वीट, मॉन्सेंटो की सप्लाईज खैर करना चाह रहा था, मगर इंडिया ने इजाजत नहीं दी। लेकिन 9.8 बिलियन डॉलर की दवाइयां हैं जो एक्सपोर्ट होती है एक साल में। डायमंड है, स्टील है, और उसके बाद आपकी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, आपकी गंदम है, और कई चीजें हैं। बड़ी बात है वैसे, क्योंकि नरेंद्र मोदी और जयशंकर ने कई साल लगाए थे इस रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए, और इन दोनों मुल्क हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान एक स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन को बिल्ड करने के लिए, ना सिर्फ इन दोनों ने, इन्होंने कंटिन्यूएशन की थी मनमोहन सिंह का जो स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव था ओबामा के साथ मिलकर, जहां पे अमेरिका ने सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी इंडिया को करने के ऊपर रजामंदी एक मुआहिदा किया था, और उसके बाद इन दोनों ममालिक के दरमियान एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप डेवलप हुई। अभी भी बहुत लोग कहते हैं कि यार रिलेशनशिप इतनी डीप है, इतनी गहरी है, और इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है अमेरिकन कंपनीज के लिए कि ये एक वक्ती इम्पास होगा, मगर मेरा ये ख्याल नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान जानता है कि वो किसी भी एक मुल्क के ऊपर खुलकर एतमाद नहीं कर सकता। क्या बात होगी? वो नेशनल उसमें हमारे पास आप देख लें कि नॉन अलाइंड मूवमेंट बनी थी। इंडिया इस पॉलिसी को स्टार्ट से लेके चल रहा है कि वो अपनी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी किसी भी लेवल पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा। 1947 में हम भी आज़ाद हुए, इंडिया भी आज़ाद हुआ। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट रही। उन्होंने रशिया के साथ भी रिलेशंस रखे, इसी तरह यूएस के साथ भी रिलेशंस रखे, इसी तरह वो रशिया कंटिन्यू करता रहा टिल डेट तक। अभी जो ट्रम्प जिस किस्म का एग्रेशन शो कर रहे हैं, बेसिकली ट्रम्प का ये ख्याल है कि जो इंडिया को वो सप्रेस कर सकते हैं इस तरह के मूव से, लेकिन इंडिया की फॉरेन पॉलिसी एक स्ट्रक्चर तरीके से पास्ट में इस तरह की रही है कि वो किसी के प्रेशर में नहीं आते, वो अपने इंटरेस्ट को देखते हैं कि उनका सुप्रीम इंटरेस्ट किस में है। अगर उनका इंटरेस्ट अगर रशिया के साथ ऑयल ट्रेड करने में है तो वो उसको परसू करते हैं। ठीक है, एक बड़ी खबर जिसके ऊपर दर्जनों आर्टिकल इस वक्त लिखे जा चुके हैं कि इंडिया ने यूएस के साथ अपनी डिफेंस डील को पॉज कर दिया है। एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग के मुताबिक इंडिया की एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आउटफ्लोज 10.3 अरब डॉलर तक पहुंच गई थी जुलाई के आखिर में, और ये आखिरी 13 ट्रेडिंग सेशंस जो थे इसके अंदर ग्लोबल फंड्स ऑफलोडेड तकरीबन 40,000 करोड़ हिंदुस्तानी रुपए, अकॉर्डिंग टू ये जो रिसर्च सामने रखी है एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग ने। और इसके बाद जो बात हो रही है वो ये है कि ट्रम्प की जो पॉलिसीज थी, उनकी टैरिफ पॉलिसीज थी, उसके बाद इंडिया के ऊपर इतना प्रेशर डाला जा रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी निकलेगी, ये सब कुछ होगा, मगर इंडिया बज नहीं कर रहा। नरेंद्र मोदी बिल्कुल पीछे हटने के लिए फिलहाल तैयार नहीं है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि इंडिया के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये प्रेशर टैक्टिक्स इंडिया ने इसलिए सहे हैं क्योंकि इंडिया इस पोजीशन में है चाइना के साथ, रशिया के साथ, ब्रिक्स के साथ और एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ कि वो ये सब इकदाम ले सकता है। स्टेटमेंट ये है कि वो कह रहे हैं कि मैं अपने किसानों, फार्मर्स, मछेरों के इंटरेस्ट के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, मैं खड़ा रहूंगा और हम अपने नेशनल इंटरेस्ट पे। तो सीधा सीधा तो ट्रम्प को ललकार दिया तारड़ साहब जिन्होंने। उनके पास अमेरिकी पाबंदियों से बचने का मैकेनिज्म भी मौजूद है। पाकिस्तान ने ईरान को अपने कौमी मफाद के लिए रेड लाइन तस्वर कर दिया है। इस तरीके से मगरब, खसूसन अमेरिका और यूरोप, जब उसके अपने मफादात की बात आती है, वो किस तरीके से इंडिया को, पाकिस्तान को या दूसरे जो कंट्रीज़ हैं उनको किस तरीके से यूज़ करता है। उनको जो खुद मशवरा देता है, खुद उस पर बाद में अमल नहीं करता, और मशवरा देने के बाद हम जब अमल उस पर कर रहे होते हैं हम पर पाबंदियाँ लगा दी जाती हैं। वज़ारत ख़ारजा ने अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की जानिब से रूस से तेल बरामद करने पर होने वाली तनकीद को मुस्तरद करते हुए इसे गैर मुनसिफाना करार दिया है। बयान में कहा गया है कि भारत ने यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद रूस से तेल बरामद करना उस वक्त शुरू किया जब रिवायती सप्लाईज या सप्लाइजर्स यूरोप की तरफ मुंतकिल कर दिए गए थे। अमेरिका ने उस वक्त खुद भारत को रूसी दरामदात की तरगीब दी थी ताकि आलमी तवानाई मार्केट में इस्तेहकाम कायम रखा जा सके। अब रूस ने जैसे ही यूक्रेन पर हमला किया है, अब रूस ने सबसे पहले तो अपनी वो जो गैस सप्लाईज है या ऑयल की वो जो सप्लाईज है यूरोप को, वो उसने कट ऑफ कर दी है। अब यूरोप
एक उसका अमेरिका का इत्तेहादी है, उसकी सप्लाई, उसकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जनाब उन्होंने कहा कि बाकी जो रिवायती जो सप्लाईज थी वो जनाब यूरोप की तरफ मुंतकिल कर दी गई हैं। अब ओपेक कंट्रीज़, ओपेक जो चार बड़ी वो जो 4-5 या 7 कंट्रीज़ का वो जो एक कंग्लोमरेट है, उन्होंने कहा कि हम जनाब कीमतें बढ़ाएंगे। उस कीमतों को इस्तेकाम पैदा करने के लिए उस तरह से एक साइड से जनाब रिवायती जो ऑयल सप्लाईज हैं वो यूरोप की तरफ मोड़ दी गई हैं, एक तरफ अमेरिका ने खुद इंडिया से कहा है कि आप रशिया से ऑयल ले सकते हैं, कम दामों में लें या ज़्यादा दामों में लें वो एक अलहदा बात है, लेकिन आप रशिया से ऑयल ले सकते हैं। ये ऑन रिकॉर्ड है, आप इंटरनेट पे इस चीज़ को चेक भी कर सकते हैं। अच्छा, ये अमेरिका ने खुद तरकीब दी थी इंडिया को। भारतीय वजारत खारजा के मुताबिक भारत की दरामदात का मकसद आवाम को सस्ती तवानाई फराहम करना है। ये आलमी मार्केट की सूरत हाल के बायस एक मजबूरी है, लेकिन जो ममालिक भारत पर तनकीद कर रहे हैं वो खुद रूस से तिजारत कर रहे हैं। खुद ये अमेरिका और यूरोप खुद भी रूस से तिजारत कर रहे हैं। ये हम आपके सामने तफसीलात आपके सामने रखने जा रहे हैं। और यही जनाब मगरब है जो आजकल जनाब रूस को और ईरान को जनाब वो बना के जवाब बना के इंडिया की 7 जो बड़ी कंपनीज़ हैं जो उससे ईरान से जो ऑयल की ट्रेडिंग कर रही थी उस पर उन्हें पाबंदी लगा दी है, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दी हैं उसने। अच्छा, ये उन्होंने मजीद कहा कि जो ममालिक भारत पर तनकीद कर रहे हैं वो खुद रूस से तिजारत कर रहे हैं। बयान में मजीद कहा गया कि यूरोपीय यूनियन ने 2024 में रूस के साथ 67.5 अरब यूरो की अशिया की 2 तरफा तिजारत की, जबकि 2023 में खिदमात की मद में 17.2 अरब यूरो की तिजारत हुई है। 17.2 अरब यूरो की तिजारत हुई है। इसके मुकाबले में भारत की रूस के साथ तिजारत कहीं कम है। यूरोपीय ममालिक ने 2024 में रूस से 1 करोड़ 65 लाख टन कुदरती गैस बरामद की, जो कि 2022 के रिकॉर्ड 1 करोड़ 52 लाख टन से भी ज़्यादा है। अब ये वही कंट्रीज़ हैं, अमेरिका है, यूरोप है, जो आज मगरब को, पाकिस्तान को या ईरान को और इंडिया को तनकीद का निशाना बना रहा है कि आपने जनाब इकोनॉमिक सैंक्शंस की वजह से आपने इनसे वो नहीं करना, ट्रेड नहीं करना। ये खुद उनसे कर रहा है, ये ऑन रिकॉर्ड है, आप इसको खुद वेरीफाई भी कर सकते हैं। बयान में कहा गया है कि यूरोप और रूस के बाहमी तिजारत सिर्फ तवानाई तक महदूद नहीं बल्कि खाद, मादनियात, केमिकल, फौलाद, मशीनरी और ट्रांसपोर्ट आलात पर भी मुश्तमिल है। ये सारा कुछ रूस के साथ जनाब ट्रेड का हमने रिकॉर्ड आपके सामने रखा है। भारतीय वजारत खारजा के मुताबिक अमेरिका आज भी रूस से जौहरी सनत के लिए यूरेनियम, हेक्साफ्लोराइड, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए पैल्डियम, खाद और दीगर केमिकल बरामद कर रहा है। ये जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं या जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसमें वो जो यूज़ होते हैं मादनियात, बड़ी ऐसी ख़ास किस्म की मादनियात हैं जो सिर्फ रशिया में, चाइना में या ऐसी कंट्रीज़ में पाई जाती हैं, फिर अमेरिका वहाँ से इंपोर्ट करता है। वो आज भी इस पे अमल पैरा है और वो रशिया से इंपोर्ट करने पे जनाब वो बज़ेद तो नहीं है, लेकिन वो उसने अपनी चालाकी को सामने रख के आपको और मुझे धोखे में रख के जनाब वो कर रहा है सारा कुछ। वजारत खारजा ने अपने बयान में कहा है कि भारत को निशाना बनाना गैर मुनसिफाना और गैर मनतकी है। किसी भी बड़ी मईशत की तरह भारत अपने कौमी मफादात और मुआशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। पाकिस्तान भी यही करता है, पाकिस्तान को यही करना भी चाहिए अगर उसने अभी तक ज़्यादा नहीं किया, कम किया है तो।